देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाले देशभक्त सिपाही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा कैसे बने, जिनका नाम था मंगल पांडे। आइए हम मंगल पांडे जी के जीवन पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। मंगल पांडे जी का जन्म बलिया जनपद में हुआ था। वे बहुत ही साधारण परिवार थे और वे अपने माता पिता का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। मंगल पांडे जैसे शांत व सरल स्वभाव के व्यक्ति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। चलिए हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। एक दिन मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहल व सड़क के किनारे खड़े हो गए। सैनिक अधिकारी ने इन्हें हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया और वे राजी हो गए। वे 10 मई सन 1849 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। जब वे बंगाल की छावनी में थे तभी एक दिन एक सिपाही ने बताया कि ऐसी चर्चा है कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दी जाती है उसके खोल में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कारतूस भरने से पहले उसे मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदुओं व मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध था। इस सूचना से सभी सिपाहियों के हृदय में घृणा भर गई और उसी रात बारकपुर की कुछ इमारतों में आग की लपटें देखी गईं। वह आग किसने लगाई थी कुछ पता ना चल सका। बंदूक की कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी होने की बात सैनिक छावनियों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि सारे उत्तर भारत में फैल गई। सभी स्थानों में इसकी चर्चा होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को लेकर भारतीयों में असंतोष की भावना पहले से ही थी। इस खबर ने आग में घी का काम किया। बारकपुर की पलटन को 19 नवंबर को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। सिपाहियों ने उन्हें प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत ही उस पलटन के हथियार रखवा लिए और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन कुछ ने तो चुपचाप हथियार अर्पित कर दिए। लेकिन कुछ सैनिक थे जिन्होंने क्रांति के लिए तत्पर हो उठे। 29 मार्च सन 1857 को परेड के मैदान में मंगल पांडे ने खुले रूप में अपने साथियों के समकक्ष क्रांति का आह्वान कर दिया और मंगल पांडे के क्रांति से संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने लेफ्टिनेंट एटुजेट बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचा और मंगल पांडे ने बाग पर गोली चला दी। पांडे की इस गोली से बाग तो बच गया किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया किंतु पल भर में ही एडजुजेट बाग तलवार निकालकर खड़ा हो गया। इस समय बाग की सहायता के लिए सार्जेंट ह्यूसन भी वहां पहुंचा। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों में घमासान तलवार युद्ध होने लगा। अंत में मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट एडजुजेट बाग धराशायी हो गया। अंग्रेज अधिकारियों को में दहशत सी फैल गई और अंत में जनरल हैरिसन ने चालाकी से मंगल पांडे के पीछे से आकर उनकी कनपटी पर अपनी पिस्तौल तान दी। जब मंगल पांडे ने अनुभव किया कि अंग्रेजों के चंगुल से बचना मुश्किल है तब उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती पर गोली चला दी, लेकिन वे बच गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। 8 अप्रैल का दिन फांसी के लिए नियत किया गया था किंतु बारकपुर भर में कोई भी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए राजी न हुआ। अंत में कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए और 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे जी को फांसी दी। अंग्रेज लेखक चार्ल्स बाल और लॉर्ड रॉबर्टसन दोनों ने लिखा है कि उसी दिन से सन 1857 से 1858 के समस्त क्रांतिकारी सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा और मंगल पांडे की इस बलिदान से क्रांति की अग्नि और भड़क उठी। उसकी लपटें सारे देश में फैल गईं। एक अंग्रेज लेखक मार्टिन ने लिखा है कि मंगल पांडे को जब से फांसी दी गई तब से समस्त भारत की सैनिक छावनियों में जबरदस्त विद्रोह प्रारंभ हो गया है। बारकपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर और फैजाबाद सभी जगहों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया जो सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। और इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत, बेगम जीनत महल और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया। इस संग्राम का परिणाम यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सदैव के लिए समाप्त हो गया। इस तरह हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और हमारा भारत देश को स्वतंत्रता मिली। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।